हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द एनसीईआरटी पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन पार्ट ख़त्म कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होंगे, एनिमल्स में कैसे होंगे और ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिससे कि हम फूड से एनर्जी लेते हैं। समथिंग लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने लास्ट वीडियो में जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कैसे हम फूड को ब्रेक डाउन कर रहे थे और उससे न्यूट्रिशन ले रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन तो हो रहा है फूड, जो वो स्मॉल कंपोनेंट्स में फूड हमें मिल रहा था उससे हम एनर्जी कैसे ले रहे हैं, वो काम करता है रेस्पिरेशन। डाइजेशन में फूड ब्रेक हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब एक चीज़ आता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। सब ये कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है? तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं होता है। रेस्पिरेशन इज नॉट अ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सिंपल सा प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने जब इनहेल किया, ब्रीथ इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं तो ब्लू कलर दिखाया गया, हमारे जो चेस्ट या लंग्स होते हैं वो एक्सपांड कर जाते हैं, डायफ्राग्राम का पोजीशन चेंज हो जाता है। फिर जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर, फ्रॉम पर्पल कलर इन द डायग्राम, वो लंग्स हमारे वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डायफ्राग्राम का पोजीशन फिर से चेंज हो जाता है। आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? रिमेंबर, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन होता है, रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब जो एनर्जी हमने फूड से ली वो स्टोर किस फॉर्म में होती है? ATP के फॉर्म में। ATP और ADP ये दोनों फॉर्म है, हमारे सेल्स में पाए जाते हैं और इन दोनों फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP का होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं, एक में हाई और एक में लो एनर्जी कंटेंट होता है। एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नामक वस्तु होती है जो हमारी सेल्स में पाई जाती है। ये फॉस्फेरस और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है। ADP के पास 2 फॉस्फेट होते हैं, ATP के पास 3 फॉस्फेट होते हैं। इनके एनर्जी का कंटेंट भी इनके फॉस्फेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। DP के पास कम होती है, ATP के पास एनर्जी ज़्यादा होती है। ये अब एक चीज़ आता है कि जब ATP के पास ज़्यादा एनर्जी, ADP के पास कम एनर्जी है, तो हमें ADP की ज़रूरत ही क्या है? सही बात है, उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको ADP को भी ATP में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं? ADP अपने पास जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसके साथ रिएक्ट करता है और रेस्पिरेशन से निकलने वाली एनर्जी को लेता है और ATP बना लेता है, मतलब हाई एनर्जी कंटेंट। ठीक, अब दूसरा केस है, अब जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तब सेल क्या करेगा? वो वापस ATP यूज़ कर लेता है। ATP कैसे यूज़ करता है? ATP को यूज़ करता है, ब्रेक होता है, ADP फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज होती है। वही जो एनर्जी रिलीज होती है वो सेल एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर से प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस लगातार हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है। इट इज़ सिंपल फूड विच ऑक्सीडाइज इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मतलब ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फूड पाया जाता है जो कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनर्जी जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर देता है। आपने कभी राइस है, पोटैटो है, ये सब में बहुत हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पाया जाता है। जैसे कि हम लोग अगर चावल या आलू खाते हैं हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है शुगर। जब भी हम लो फील करते हैं, अगर हम मीठी कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमें इंस्टेंट प्रोवाइड करती है ग्लूकोज, इस वजह से हमें इंस्टेंट एनर्जी भी उससे मिल जाती है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडाइज होकर पायरुविक एसिड में चेंज होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस, और ये होता कहाँ पे? जस्ट इन द साइटोप्लाज्म, नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। अब व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज हो जाना
टू पायरुविक एसिड, मतलब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस पहले ही बताया हम, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है और कहीं पर भी ये प्रोसेस नहीं होता है। लिसिस मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेक कर देना, ग्लाइको मने ग्लूकोज, लिसिस मने ब्रेक हो जाना, ग्लूकोज का ब्रेक कर देना, और वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। अब नेक्स्ट चीज़ है कि पायरुविक एसिड क्या होता है। तो पायरुविक एसिड में हम सबसे पहले देखना उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये पायरुविक का स्ट्रक्चर है, और पायरुविक एसिड को पायरुवेट्स भी बोला जाता है। जब हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहाँ पे एक एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक मेटाबॉलिज्म रहेगा, वहाँ पे हम पायरुवेट वर्ड्स का यूज़ मिलेगा, वहाँ पे हम इस वर्ड को समझेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। ये कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक सी डबल बॉन्ड और कीटोनिक ग्रुप है, COOH एक इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब फिर से दो केस बनते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुवेट्स किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो पायरुवेट्स वहाँ पे कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, CO2 H2 और ATP, मतलब वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, CO2 H2 और एनर्जी रिलीज करेंगे। बट अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो पायरुवेट्स कन्वर्ट होते हैं इथेनॉल में, CO2 या फिर लैक्टिक एसिड। CO2 और लैक्टिक एसिड डिपेंड करता है वो प्लांट्स में हो रहा है या ह्यूमंस में हो रहा है। अगर प्लांट्स में हो रहा होगा तो CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अगर एनिमल्स में हो रहा है या ह्यूमंस में हो रहा है वो तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल हर बार कॉमन बनेगा। जब ऑक्सीजन हमें पूरी तरह से मिल रही है, ऑक्सीजन पूरी तरह से है, तो पायरुवेट जो होंगे वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो वहाँ पे तो हमें प्रॉपर एनर्जी मिलती रहती है। ये तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का केस हो गया। बट जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पायरुवेट्स कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से, तो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनाते हैं इन एनिमल्स। देखिए लैक्टिक एसिड को हम लोग लैक्टेट भी बोलते हैं। ये 3 कार्बन चेन होते हैं। ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपने कभी किसी को हैवी एक्सरसाइज करते देखा, या अपने आप में कभी अगर आपने हैवी एक्सरसाइज किया हो तो ये फील किया होगा कि जब आप ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपको, तो आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में पेन शुरू हो जाता है अचानक से। वो पेन किस वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। आपकी बॉडी में हो रहा है रेस्पिरेशन, आपको ऑक्सीजन नहीं मिली। अब जो पायरुवेट्स है आपकी बॉडी में, वो ATP की जगह लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने लग गए, और उस लैक्टिक एसिड से हमें पेन हो रहा है। अब हम बैठते हैं प्रॉपर तरीके से, ऑक्सीजन जब हम इनहेल करना शुरू करते हैं, वो लैक्टिक एसिड जो होता है धीरे धीरे ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाती है, वो ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे वो ATP के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है, हमें जो पेन हो रहा होता है उससे रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अब ATP क्या होता है? ATP को बोला जाता है करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए ATP को करेंसी इसलिए हम लोग बोलते हैं, हमें अपनी लाइफ सर्वाइवल के लिए, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए करेंसी की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमारी बॉडी को भी करेंसी की ज़रूरत होती है, जो कि वो काम करता है ATP। जितना हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए उतना ATP ज़रूरत है, इसलिए इसको करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? जैसे जो हमारा पावर हाउस होता है उससे हमारे घर घर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, सेम माइटोकॉन्ड्रिया भी जितनी एनर्जी स्टोर करता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी को जब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे सप्लाई करता रहता है। हम दिन में 3 से 4 बार फूड लेते हैं, ठीक, कोई भी मील हम लोग 3 से 4 बार लेते हैं। बाकी के टाइम ये माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सेव करके रखा रहता है वो हमें देता है कि हम पूरे टाइम अच्छे से काम करते हैं। ओके, इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम मिलते हैं आपसे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में। आई होप यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू, बाय।